आधुनिक कार्यालयों में वर्कलोड एक महामारी और एक गंभीर मुद्दा है जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को समान रूप से प्रभावित कर रही है। ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है या फिर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन आज ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि पुणे की एक कंपनी में काम करने वाली 26 साल की लड़की की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसके ऊपर वर्क प्रेशर था, उसके ऊपर काम का दबाव था। उसकी मां का आरोप है कि जब उसने इस कंपनी को ज्वाइन किया उसके बाद से ही उस पर इतना दबाव था काम का कि ना वो ठीक से खा पा रही थी, ना ठीक से सो पा रही थी और ना ही ठीक से रह पा रही थी। और इसका अंजाम उस लड़की के अंत से हुआ। इस तरह का ये पहला केस नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट में काम करने वालों के लिए वर्क प्रेशर कोई नई बात भी नहीं है। ऐसे में इसे समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कितना खतरनाक है। ऑफिस में होने वाली परेशानियों को लेकर ग्लोबल थिंक टैंक यूकेजी वर्कफोर्स इंस्टीट्यूट ने मार्च 2024 में एक आंकड़ा रिलीज किया। इसके मुताबिक भारत में काम कर रहे करीब 78% एम्प्लॉइज ने बर्नआउट की शिकायत की। 64% का मानना है कि अगर थोड़ी सी सैलरी कटवाने पे उनका वर्कलोड कम हो सके तो वो अपनी सैलरी कटवाने के लिए भी तैयार है। मतलब उन पे काम का इतना दबाव है कि वो अपना वेतन कटवा के भी काम को कम करने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारत उन टॉप देशों में शामिल है जहां वर्क वीक सबसे लंबा है। एक एवरेज भारतीय हफ्ते में करीब 48 घंटे काम करता है, जबकि अमेरिका में करीब 37 घंटे और यूके में 36 घंटे तक कर्मचारी काम करते हैं। देश में लेबर लॉ हफ्ते में 48 घंटे काम की इजाजत देता है, लेकिन कॉर्पोरेट के हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। वर्क फ्रॉम होम में तो काम के घंटे खिंचते ही जाते हैं और वहां घंटों की कोई सीमा तय नहीं है। बर्नआउट, उत्पादकता में कमी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं अत्यधिक कार्यभार के कुछ लक्षण हैं। जब आप काम में और जिम्मेदारियों में डूबे होते हैं तो ऐसा महसूस हो सकता है कि दुनिया का भार सिर्फ आपके कंधों पर है, लेकिन आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं। हकीकत में अध्ययन से पता चला है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी थकान का अनुभव कर रहे हैं, जिससे नौकरी से संतुष्टि कम हो रही है और गंभीर मामलों में यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। अब ये बहुत चिंता का विषय है। आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे, लेकिन जिन चीज को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो ये कि अत्यधिक कार्यभार का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी एक सवाल है। प्रदर्शन करने का लगातार दबाव, अभिभूत होने की भावना और नियंत्रण की कमी, चिंता, अवसाद और यहां तक कि आत्मघाती विचारों को यह जन्म दे सकता है। यह एक डरावनी हकीकत है दोस्तों, जिसे आपको कबूल करना ही होगा, क्योंकि इससे मुंह फेरा नहीं जा सकता। आज ये 26 साल की लड़की है, कल कोई और हो सकता है। इसके अलावा जब हम पर ज्यादा काम का बोझ होता है तो हम अपनी नौकरी की मांग को पूरा करने के लिए अपनी निजी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, उसका बलिदान कर देते हैं। ना परिवार को वक्त दे पाते हैं और ना ही अपने रिश्तों को। इससे रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है। उपेक्षित शोक और उन चीजों में अलगाव की सामान्य भावना पैदा हो सकती है जो हमें खुशी देती है। यहां इसे समझना जरूरी है कि इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस तनाव से मुक्त हो पाना। तकनीक जिसे हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, वास्तव में उसी तकनीक ने, उसी टेक्नोलॉजी ने हमारे काम को और बढ़ा दिया है। उसने योगदान दे दिया हमारी परेशानी को बढ़ाने का। सूचनाओं का लगातार पिंग, लगातार चालू रहने का दबाव और काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच की सीमाओं के धुंधला होने के से इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम अभिभूत महसूस कर रहे हैं। और जब प्रबंधन पर्याप्त सहायता प्रदान करने में विफल रहता है तो ऐसा महसूस हो सकता है कि हम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी जब हमें कंपनी की जरूरत होती है तो कंपनी हमारे लिए कितना खड़ी होती है। मैं आपके साथ एक कहानी भी साझा करना चाहता हूं जो वास्तव में मुद्दे को साफ कर सकती है। सारा एक मार्केटिंग मैनेजर है। उसको एक असंभव समय सीमा के अंदर एक हाई प्रोफाइल अभियान का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। उसने अपने निजी जीवन, अपने रिश्ते और यहां तक कि अपने स्वास्थ्य का त्याग करते हुए हफ्तों तक, महीनों तक लगातार मेहनत की, लेकिन उसके सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद अभियान विफल रहा और वो तबाह हो गई, टूट गई और टुकड़ों को इकट्ठा करने के तरीकों को लेकर अनिश्चित महसूस कर रही है। उसकी कहानी उस भावनात्मक और शारीरिक दुष्प्रभाव की एक शक्तिशाली याद दिलाती है जो काम के दबाव से होता है। और ऐसी ही कहानी पुणे की उस लड़की की है जिसने इसी दबाव के चलते दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। सारा की कहानी अनोखी नहीं है,
ऐसे अनगिनत कर्मचारी हैं जो अत्यधिक कार्यभार के बोझ से दबे हुए हैं, इससे जूझ रहे हैं। अपनी नौकरी की मांग को पूरा करने के लिए अपनी भलाई, अपने रिश्ते, यहां तक कि अपनी विवेकशीलता का भी त्याग कर रहे हैं। ये एक दिल दहला देने वाली हकीकत है दोस्तों, हमें इसे बदलने की जरूरत है। क्योंकि आप सोचिए, इंसान काम करता है अपने लिए कि मैं मेहनत करूंगा, अपनी खुशियों को जीऊंगा, अपने शौक पूरा करूंगा, लेकिन आप सोचिए जब कंपनी का दबाव, काम का दबाव आपके ऊपर हो तो क्या क्या होता है। 25 से 50 साल की एक उम्र होती है जिसमें काम, नई नई नौकरी होती है, उसमें फिर हमें आगे बढ़ने का वो होता है। लेकिन यही उम्र वो भी होती है जब हमारे नए रिश्ते बनते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, नए रिश्ते पैदा होते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, उनको भी वक्त देना होता है, काम को भी वक्त देना होता है, उसमें तालमेल बनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें इसे समझना होगा कि बहुत मुश्किल काम है और दबाव ज़्यादा महसूस ना करें। अगर आपने कभी कर्मचारी की चुनौतियों से संघर्ष किया है तो मैं नीचे टिप्पणियों में आपसे सुनना चाहूँगा, अपनी कहानी साझा करें, अपने संघर्ष को साझा करें, अपने साथ हुए कंपनी द्वारा बर्ताव को साझा करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी सलाह मेरी ये कि अगर काम का दबाव आपके ऊपर ज़्यादा हो तो फिर उससे सतर्क रहें, क्योंकि काम आपको करना होगा और उस काम के दबाव के चलते आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है दोस्त। अगर ज़िंदगी खत्म हो गई तो कुछ नहीं बचेगा, कोई कंपनी आपके साथ नहीं आएगी, कोई मैनेजमेंट, कोई HR, कोई आपका साथ नहीं देगा। आपके साथ आपकी ज़िंदगी देगी, आपके परिवार के लोग देंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि काम तो करना है लेकिन तनाव के साथ नहीं, उसे एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर जानलेवा साबित हो रहा है। टिप्पणी ज़रूर करें, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? आपका संघर्ष कैसा रहा? आपकी नौकरी कैसी है? क्या काम का दबाव आपके रिश्तों को भी प्रभावित कर रहा है? प्रतिक्रिया ज़रूर दें।